अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा भाई, आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 20। अच्छा, आज हमने कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है। थ्रेटिकल पोर्शन वाली ये कुछ चीज़ें जो है ना वो डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। प्रैक्टिस तो हमने काफ़ी कर ली है ना। अच्छा, अब चूँकि पेपर में थ्रेटिकल भी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो पूछी जाती हैं, अब उस एंगल से हमने साथ साथ बातें तो की हैं, लेकिन आज ज़रा थोड़ा सा ज़रा ऑफिशियली ज़रा इन सारी चीज़ों को देख लेते हैं, ठीक है भाई। अच्छा भाई, मैंने आपको बताया था लेजर्स की दो टाइप्स हैं। लेजर्स की मेरे भाई दो टाइप्स हैं, एक टी अकाउंट है और दूसरा रनिंग रनिंग अकाउंट बैलेंस या बैलेंस अकाउंट, ठीक है भाई। अच्छा, अब देखें भाई, अब गौर से बातों को देखना है आपने। एक मैं लेजर बनाने लगा हूं भाई। लेट क्यों आते हो क्या? अच्छा भाई, ये है जी कैश। ये क्या है? ये डेबिट बैलेंस है और ये क्रेडिट बैलेंस। ऐसे ही है भाई। कल मैंने आपको ये समझाया था, जिस अकाउंट की जो नेचर है उसका ओपनिंग बैलेंस भी उसी साइड पे आएगा, यानी इसकी नेचर क्या है? डेबिट। इधर आओ, इधर ओपनिंग बैलेंस, इसको शॉर्ट फॉर्म में बीडी लिखते थे, सही है भाई। ये लास्ट अकाउंटिंग पीरियड का क्या होगा? क्लोजिंग होगा ना भाई। मिसाल के तौर पर 31 दिसंबर 2021 का जो क्लोजिंग है वो 1 जनवरी 2022 का ओपनिंग बन जाएगा भाई। अच्छा जी भाई, मिसाल के तौर पे ये था 10,000। कितना? एग्री? अब भाई हमने सेल कर दी, कैश सेल कर दी। कितने की भाई? 15,000 की हमने क्या कर दी? कैश सेल कर दी। क्या एंट्री होगी मेरे मासूम दोस्तों? लक्ष्मी का बढ़ना डेबिट और सेल्स क्रेडिट। इस अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगा जी भाई 15,000। और भाई इधर सेल्स लिख दूं? एग्री? अगर मेरा क्वेश्चन सुनिएगा, ध्यान से सुनना तुम भाई। मेरा क्वेश्चन ये है, 15,000 की क्रेडिट सेल हो गई, इस अकाउंट में आएगी? इस अकाउंट में आएगी? क्रेडिट सेल कर दी, बोल ना, शेयर तेरे से जितने मर्जी सुन लो। क्रेडिट सेल आएगी इस अकाउंट में? नहीं आएगी। किस अकाउंट में आएगी बोल? से दूसरा अकाउंट, दूसरा एसेट का कौन सा अकाउंट होगा? रिसीवेबल। रिसीवेबल भाई, रिसीवेबल है। हाँ जी, रिसीवेबल जी। नहीं, अभी पैसे नहीं। क्रेडिट सेल कर दी, क्रेडिट का धनिया पी के आया सुबह सुबह। अच्छा भाई, अच्छा भाई, अब आगे 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 बात सुने भाई। आपने कोई बिल्डिंग रेंट पे दी हुई थी, आपने कोई बिल्डिंग, आपको 5,000 रुपया कैश रिसीव हुआ रेंट की वजह से। भाई बताएं क्या एंट्री करेंगे? लक्ष्मी का बढ़ना डेबिट और क्रेडिट क्या होगा? रेंटल इनकम। इनकम, अदर इनकम, रेंटल इनकम। इधर 5,000 लिख दूं मेरे भाई? इधर लिख दूं रेंटल इनकम? भाई हमने कोई एक्सपेंस की पेमेंट कर दी कैश में, बताएं भाई एंट्री क्या होगी? लक्ष्मी का कम होना क्रेडिट, तो डेबिट क्या होगा? सैलरीज एंड वेजेस कर लो, यूटिलिटीज कर लो। यूटिलिटीज कर लेते हैं। यूटिलिटीज क्या होती हैं भाई? शाबाश, एक्सपेंस होती है यूटिलिटी एक्सपेंस। क्या? यूटिलिटी एक्सपेंस। मिसाल के तौर पे 8,000 जी भाई। ये पूरे अकाउंटिंग पीरियड में इतनी ही ट्रांजेक्शन थी, पूरे अकाउंटिंग पीरियड में। यानी इसका मतलब है अकाउंटिंग पीरियड क्लोज कर दूं अब मैं? क्यों लेट आता है मेरे भाई तू? अच्छा, पूरे अकाउंटिंग पीरियड में इतनी ही ट्रांजेक्शन थी, ठीक है जी। आज मुझे अकाउंटिंग पीरियड क्लोज करना पड़ेगा भाई। अकाउंटिंग पीरियड मिसाल के तौर पे 1 जनवरी 2022, ठीक है भाई। और ये 1 महीने का अकाउंटिंग पीरियड है, तो क्लोज मैं इनके साथ डेट्स नहीं लिख रहा यार, ये तो। अच्छा भाई, अब मुझे क्लोज करना पड़ेगा। इधर लिख दूं सीडी? 31 जनवरी 2000 जी भाई। कौन सी साइड? जौन सी साइड हैवी है उसका बैलेंस दोनों साइड्स पे लिखें।
भाई वजन कितने से आएगा? ये बैलेंस है कौन सा? शाबाश, आ किस साइड पे रहा है? ठीक है, ये तो है लेजर। ये क्या है? और ये है टी अकाउंट। ये लेजर की कौन सी टाइप है? इसमें मुझे भाई ये बताएं, क्लोजिंग बैलेंस का पता कब चल रहा है? एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड 1 महीने का है। अकाउंटिंग पीरियड एग्री की एग्री? अब देखें भाई, दूसरी टाइप इसकी है रनिंग बैलेंस अकाउंट। ठीक है भाई, वो कैसे बनता जरा गौर से देखें। वो भी सेम है, डेबिट क्रेडिट इसी तरह होना। बस भाई सबसे पहले देखें भाई, इधर इधर आ जाएगी डिस्क्रिप्शन। इधर क्या आएगी भाई? इधर आ जाएगी भाई डिस्क्रिप्शन। भाई इधर क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा डेबिट। इधर क्या आ जाएगा? क्रेडिट। और इधर क्या आ जाएगा? इधर क्या आ जाएगा मेरे मासूम दोस्तों? भाई लेट क्यों आ रहा है? हाँ अच्छा भाई, भाई ये कौन सा अकाउंट है? कैश। ठीक है जी। और ये है मेरे भाई टी अकाउंट। ये क्या है? और भाई ये है रनिंग बैलेंस। अब मुझे भाई बताएं, अब मुझे बताएं, ये डेट्स इसके साथ लिखनी है तो लिख दो बेशक। ये लें, ये 10 जनवरी को हुआ। ठीक है जी। ये रेंटल इनकम 15 जनवरी को आई। और भाई यूटिलिटीज एक्सपेंस जो हैं ये हुए मेरे भाई 20 जनवरी को। ठीक है भाई, इधर इधर भी डेट लिखनी है, लिख दें। कोई नया वो नई बात नहीं है, सारी वही बातें हैं, फॉर्मेट चेंज है बस। जी भाई डेट बताएं, पहली क्या थी? 1 2000। भाई डिस्क्रिप्शन, भाई लेट क्यों आ रहा है? सही है भाई। अच्छा जी भाई, सुने सुने, डिस्क्रिप्शन जो है भाई बताएं। ये इधर लिखूंगा ओपनिंग बैलेंस, इधर लिख दूं सबसे पहले क्या? भाई ओपनिंग बैलेंस बताएं कितना आ रहा है? भाई इसे डेबिट क्रेडिट पे नहीं लिखते, इसलिए नहीं लिखते, देखें ड्यूरिंग द ईयर ये डेबिट क्रेडिट की ट्रांजैक्शन नहीं है, बल्कि पिछले काउंटिंग पीरियड से ये उठ के बैलेंस आ रहा है। ठीक है भाई। अच्छा जी, इसके बाद बताएं क्या हुआ 10 जनवरी को? इधर क्या लिखूं? सेल। कैश डेबिट होगा क्रेडिट होगा? देखिए ना भाई, डेबिट डेबिट साइड पे लिख दूं। अच्छा ये डेबिट बैलेंस है, ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है भाई ये। ठीक है, अब मुझे बताइए बैलेंस कितना आ गया? बैलेंस बैलेंस कितना आया? 10,000 पहले से था, 15,000। ये डेबिट बैलेंस है क्रेडिट? डेबिट। भाई 15 जैन, मैंने एक बात आपको समझाई हुई है मेरा ख्याल है पहले कई दफा, कि अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है दोबारा फिर डेबिट आया तो उसके अंदर ऐड होगा। अगर डेबिट बैलेंस था फिर क्रेडिट आ गया तो डेबिट क्रेडिट की नेचर क्या है? रिवर्स। ठीक है, ऑपोजिट, तो माइनस हो जाएगा। ठीक है गुड्डू, चलें भाई अब आगे आए भाई। 15 जैन को क्या हुआ? कितने से? भाई बताएं बैलेंस कितना? डेबिट। भाई यूटिलिटी एक्सपेंस 20th
जैन 2022 यूटिलिटी कितने से? शाबाश शाबाश शाबाश, बोले भाई। ये आपने 22,000 क्यों कह दिया? क्योंकि देखें 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 देखें, गौर से देखें, कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। इधर देखे भाई, 30,000 डेबिट था, 8,000 इधर कितना आएगा भाई? 22,000 डेबिट का क्रेडिट का? क्यों डेबिट का? वो डेबिट ज्यादा है भाई, डेबिट ज्यादा है ना यार जी। एग्री करते हैं? और आप मुझे एक फर्क बताते हैं इस अकाउंट में और इस अकाउंट में क्या है? इसमें भी बैलेंस तो आ रहा है, बैलेंस आ रहा है, इसमें बैलेंस नहीं आ रहा गुड्डू भाई। देखो इधर भी बैलेंस इधर जो क्लोजिंग बैलेंस का पता चल रहा वो अकाउंटिंग पीरियड के आखिरी दिन चल रहा, इधर अकाउंटिंग पीरियड इधर भी बैलेंस का पता चल रहा, लेकिन इधर जो बैलेंस का पता चल रहा है वो हर ट्रांजैक्शन के बाद चल रहा, वो हर इधर जो बैलेंस का पता चल रहा है वो हर ट्रांजैक्शन के बाद चल रहा है भाई। ठीक है, तेरी मैं तबीयत करता हूं साफ होगी। अच्छा अच्छा भाई, देखो देखो देखो, 31 जैन 2022 तेरे पास बुक है, नोट्स है? अच्छा भाई, इधर क्या आ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस भाई कितना? भाई अगर आपको पेपर में कोई पूछे, अगर आपको कि पेपर में पूछे भाई, क्या पूछे भाई, टी अकाउंट में और रनिंग अकाउंट बैलेंस में डिफरेंस बताओ और ऑप्शंस दिए हो, तो क्या करेंगे आप? कहेंगे कुछ नहीं नहीं बेटा, आप कहेंगे देखें जी, रनिंग अकाउंट बैलेंस, वो रनिंग बैलेंस अकाउंट या बैलेंस अकाउंट या अकाउंट बैलेंस, ये वो वाला अकाउंट है जिसमें क्लोजिंग बैलेंस का हर ट्रांजैक्शन के बाद, टी अकाउंट में बैलेंस का तो पता चलता है लेकिन एंड ऑफ द, भाई बात समझ आ गई? बात समझ आ गई है आपको? हमने अकाउंट, जितने भी अकाउंट आज से पहले बनाए थे वो कौन से वाले थे? और हमने बनाने भी टी अकाउंट ही हैं, और जिधर भी हमें लेजर की जरूरत पड़ेगी हमने कौन सा लेजर बनाना है? टी अकाउंट वाला। भाई सही है, ये बस समझ लिया आपने इसमें और इसमें फर्क क्या है? एग्री हैं? सहमत हैं? ये याद रहेगा? अब देखिए ये नोट्सों में भी लिखा हुआ है। अच्छा, ये मेरा ख्याल है भाई देखें, ये है रनिंग अकाउंट बैलेंस, इधर लिखा है एग्जाम टेप में, गौर से पढ़ लें भाई इसे। ये देखें ना, ये डेबिट वाली चीजें थी, ये कौन सा अकाउंट है? ये क्वालिटी ट्रेडर्स, ये रिसीवेबल का अकाउंट बन रहा है भाई। रिसीवेबल कब बढ़ता? जब सेल्स आती हैं, और जब कैश जब हम रिसीव कर लेते हैं डेटर से कैश, तो भाई रिसीवेबल जिसको हमने रिकॉर्ड किया होता या डेटर जिसको रिकॉर्ड किया वो कम हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। तो मुझे बात बताएं, सेल की वजह से डेटर बढ़ता, क्रेडिट सेल्स, और भाई सेल रिटर्न की वजह से क्या होता? कम हो जाता है। और कैश या पेमेंट जब रिसीड हम करते हैं तब क्या होगा? डेटर कम होगा। ठीक है भाई, ये सेम वही वाला बना हुआ अकाउंट। ठीक है, इधर मैंने कैश के एंगल से समझाया, इधर रिसीवेबल। अच्छा आप देखिए, कहता है इन दिस फॉर्मेट क्लोजिंग बैलेंस इज अपडेटेड आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन, while in T account closing balance is written after the end of the, भाई याद रहेगी बात? अच्छा, ये जो एग्जाम टिप लिखी है आपका क्या लगता है? ऐसी बस एम ही लिख देती है, एम ही बिला वजह लिखते हैं क्या जगह खाली? बेटा ये बड़ी अहम चीजें होती हैं, ये बड़ी इन्हें 3-3 4-4 दफा पढ़ा करो। अच्छा भाई, भाई ये बात समझ आ गई? आगे चलें। अब मैंने एक चीज आपको समझानी है, जरा गौर से सुनो,
समझे भाई, समझे बात को भाई, ये नोट कर लिया है। मुझे लगता है मेरी प्रैक्टिस ही हो रही है, बस मैं आता हूँ सवाल शूल करता हूँ। चलिए अल्लाह का शुक्र है, अच्छी बात है, 1-2 सवाल हो जाते हैं रोजाना। क्या ख्याल है? वो बेशरम कह रहे चले सर आपका एक्सपीरियंस ही बढ़ रहा है। मेरा ख्याल है पेपर भी मैंने ही देना है शायद। जी क्या कह रहे हैं? जी जी इंशाल्लाह एमएससी का तो देना ही बेटा। अकाउंटिंग का पेपर भी मेरा ख्याल मैंने ही देना है। अच्छा देख ले यार, इतना तू लगता तो बड़ा शरीफ है वैसे। हाँ वो हुमान ही है ना, गलत हो गया। अच्छा भाई, हाँ एक चीज समझो भाई, एक चीज समझानी है मैंने बड़ी अहम, जरा गौर से देखिएगा। कान खोल के, आंखें खोल के, दिमाग खोल के बैठ जाए। ओके चले, अब मेरी बात सुने, ध्यान से सुना कर बात, ध्यान से भाई। मैं रिसीवेबल का अकाउंट बनाने लगा हूं, यानी मैं डेटर का अकाउंट बनाने, डेटर का अकाउंट बनने लगा भाई। किसका? डेटर का अकाउंट। ये क्या है भाई? डेटर। रिसीवेबल भी कह सकते हैं इसे। ये है डेबिट साइड और ये क्या है? इसका ओपनिंग आ रहा है 10,000 रुपया। कितना भाई? 10,000 रुपया क्या आ रहा है? ओपनिंग बैलेंस आ रहा है भाई। हमने इसे सेल कर दी, डेटर बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा भाई। अब मेरी बात का ना गौर से जवाब देना है। और इधर देख, लिख रहा है, इधर देख, सुन बात मेरी, तुम्हारे लिए समझा रहा हूं, कल ऐसे देख रहा था। अब मेरी बात सुन, ये डेटर का अकाउंट किस सेल की वजह से बढ़ता है? डेटर का अकाउंट आता क्यों है? सिंपल ये बता दो। जब हम चीजें उधार पे, जब हम चीजें उधार पे, जब हम चीजें उधार पे देते हैं, जब बेच देते हैं, तब डेटर आता है। हमने सेल्स कर दी, क्या कर दी भाई? फॉर एग्जाम्पल 25,000 से। कितने से भाई? एग्री? इस सर कुछ नहीं लिखा कि ये क्रेडिट सेल है, ये कैश, तो ये कौन सी सेल्स है भाई? कैश सेल का तो, हाँ क्रेडिट सेल्स है। ये कौन सी है भाई? ये डेटर का अकाउंट आता ही तब है जब मेरे मासूम दोस्तों उधार पे चीजें बेची जा रही हों। और भाई क्रेडिटर या ट्रेड पेबल का अकाउंट कब आता है? जब उधार से चीजें, ये देखें भाई, ये देखें, मैं सेम डाटा यूज कर रहा हूं भाई। इसकी सेल है तो इसकी क्या होगी? परचेज होगी। उड्डू परचेज होगी ना? कौन सी परचेज? कैश के क्रेडिट? शाबाश। इधर क्या आएगा भाई? परचेज। क्या आ गया मेरे दोस्त? परचेज। नोट्सों को बंद कर दे, पेंसिल नीचे रख दे, नीचे रखो पेंसिल। इधर देखो गौर से भाई, ये क्या आ गया? परचेज आ गई। एग्री? कोई पूछेगा ये कैश सेल है या कैश परचेज है कि क्रेडिट, तो क्या कहोगे? आप कहिएगा कि सर जी ये वाला अकाउंट तो आता ही तब है जब उधार पे चीजें बेची जा रही हो और उधार पे चीजें खरीदी जा रही हो। अच्छा जी, अब देखें, अब देखो भाई, जिस बंदे को चीजें बेची थी, डेटर, जिस बंदे को चीजें बेची थी उसने पैसे दे दिए, उसने, यानी कैश या बैंक डेबिट, रिसीवेबल, रिसीवेबल, इधर लिख रहा हूं कैश। अब मेरी बात गौर से सुनना, गौर से। इस अकाउंट में देखना मैं सही बात कर रहा हूं कि नहीं, मुझे हाँ या ना में। भाई इतनी लेट क्यों आ रहा है? क्यों देर से उठा है? क्या अब सोया लेट होगा? तो फिर क्यों लेट से उठा? अजीब समस्या है यार, जिंदगी में अजीब मसले चल रहे हैं। रात को जल्दी सोएं, देर से सोएं, फिर नींद, फिर अलार्म नहीं लगाते? अलार्म लगाया था सर, बंद करके फिर सो गए। 2-3 तरह के लोग पाए जाते हैं दुनिया में। कुछ लोग अलार्म लगाते हैं, ठीक है, अलार्म बंद करते हैं, फिर सोते हैं।
कुछ लोग जाग जाते हैं लेकिन अलार्म का वेट कर रहे होते हैं, यार ये बजे तो उठूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं अलार्म का वेट कर आधा घंटा पहले उठ जाते हैं, अलार्म का वेट करते हैं, यार ये बजे, ये बजे, ठीक है। जब वो बजता है फिर उसे बंद करते हैं, उसके बाद फिर सोते हैं। और कोई दूसरों के लिए अलार्म लगाते हैं। हमारे भी एक भाई हैं ऐसे। हाँ भाई, क्या चाहता है जिंदगी से? टाइम देख जरा क्या हुआ है, कितना कितना लेट आया आज है? तो ये नुकसान जितना हो गया ये कैसे कवर करोगे? बैठ जा, घट्टा मेहनत करनी है। अच्छा भाई, अब मेरी स्टेटमेंट को हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। भाई मैं ये सुने सुने पहले, भाई डेटर के अकाउंट में क्रेडिट सेल्स आती हैं और क्रेडिट सेल्स से रिलेटेड रिसीट्स आती हैं, और क्रेडिट सेल्स से रिलेटेड रिसीट्स आती हैं। क्या ये मेरी बात सही है कि नहीं, कि सारी की सारी रिसीट्स इधर आएंगी? सिर्फ क्रेडिट से रिलेटेड रिसीट्स आएंगी इस अकाउंट में, सिर्फ क्रेडिट से रिलेटेड रिसीट्स इस अकाउंट में आएंगी। भाई ये अकाउंट है कौन सा? जो हमने चीजें उधार पे बेची हैं, हमने चीजें उधार पे, उधार वाली सेल इधर आएंगी, और उधार वाली जो चीजें हमने बेची हैं उससे रिलेटेड रिसीट्स इधर आएंगी। भाई मेरी बात समझे कि नहीं? हमें कैश रिसीव हुआ 20,000, कितना भाई? रिसीट कितने की हुई? 20,000 रुपए की। उसमें से 5,000 रुपया ऐसा था जो कैश सेल्स थी, जो भाई वो तो इस अकाउंट में नहीं आएगी ना। टोटल रिसीट्स कितनी हुई? 20,000। टोटल रिसीट्स कितनी है मेरे भाई? 20,000। अब भाई एक 15,000 को सेपरेट करना है और 5,000 को, अब कैसे सेपरेट करेंगे भाई? ये वाला जो 15,000 है, ये वाला जो 5,000 है, इसकी एंट्री क्या करेंगे? कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, कैश डेबिट और सेल्स, एग्री? भाई इधर क्या करेंगे? 15,000। भाई सेल तो पहली हो चुकी है, आज उस सेल की वजह से जो हमने क्रेडिट सेल्स की थी ना, कब की थी? आजा इधर आगे, याद रहा, इधर आगे। आज हमने क्रेडिट सेल की थी ना 10-12 दिन पहले, आज उससे रिलेटेड रिसीट्स आई हैं, आज उससे रिलेटेड रिसीट्स आई हैं। क्यों मेरा भाई लेट आता है रोजाना? दूर से आता है। कहां से? शावर से आता है? हाँ, कसूर से आता है। भाई जल्दी आया करना यार, जल्दी आया कर। देख अब देख आधा पौना घंटा गुजर चुका है। शाबाश, जल्दी निकला कर मेरा भाई घर से। अच्छा अब भाई ये जो 15,000 है, तू उधर एंड पे जाकर बैठ गया कि सर मुझे बुलाए ना, बाहर से निकल के इधर आ गया, मुझे बता कल छुट्टी क्यों की है? इधर आ, तेरी नहीं मैंने जान बख्शनी, तू छुट्टियां करता है। हाँ अच्छा भाई ये जो 15,000 है, ये है तो रिसीट, क्या है? कैश। 15,000 से क्या होगा? क्रेडिट क्या होगा दोस्त? रिसीव। शाबाश शाबाश शाबाश। डेटर या फिर, चले मैं डेटर लिख देता हूं। भाई समझे हैं बात को? इस अकाउंट में कितना आएगा? और ये, और भाई कैश के अकाउंट में तो 20,000 चला जाएगा। अगर मैं कैश का अकाउंट बनाऊं, मेरे दोस्तों, ठीक है भाई, एक सेल का अकाउंट भी तो बनेगा ना, एक सेल का अकाउंट बनेगा, एक किसका बनेगा? क्रेडिट। और जी एंट्रियां बताओ भाई। कैश कितने से डेबिट? 15,000 से। इधर क्या आ गया भाई? डेटर। देखें 15 दोनों साइड पे आ गया, एग्री? ये वाली एंट्री पोस्ट होगी, ये 5,000 वाली पोस्ट करके दिखाओ। इधर आएगा 50। कहीं सर आप बोर्ड आपके पास है, आप नहीं करनी, हम तो मेहमान आए हुए, हम तो मेहमान हैं, हम बैठे हैं, बहुत ठीक है, आप करें जो करना है, हमें क्या? हमने तो बंदे रखे हुए हैं नोट करने के लिए, बंदे रखे हुए हैं। ओ गट्टा करना है तुमने, नोट कर लो ये। अच्छा 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 भाई,
ये सेल्स हैं, और भाई कैश डेबिट सेल्स, समझ आ रही है ना चीजें? एग्री है मेरी बात से? तो लिख लें अपने पास। कल वाला जो एमसीक्यूज मैंने करवाया था, समझ आ गया ना? उसके अंदर लिखा हुआ था रिसीट के अंदर 5,000 रुपया कैश की सेल्स हैं। सही है भाई? तो आपने कहना था इस अकाउंट में कितना आएगा। भाई इस अकाउंट में देखो ना 15,000 आएगा मेरे मासूम दोस्त। लिखो 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 लिखो, जो मैंने अभी बात लिखवाई, मैंने लिखवाया है डेटर के अकाउंट में क्रेडिट सेल्स आती हैं। डेटर के अकाउंट में क्रेडिट, भाई देखो ये कॉन्सेप्ट वजूद में ही तब आता है जब उधार पे चीजें बेची जा रही हों। भाई जब आपने कैश में चीजें बेचती तो एक कैश का अकाउंट बनेगा और एक सेल्स का अकाउंट बनेगा, रेवेन्यू का अकाउंट बनेगा। भाई ये वाला अकाउंट तब बनेगा जब उधार पे चीजें बेची जा रही हों, यानी डेटर या रिसीवेबल डेबिट और सेल्स। हाँ जी भाई, बात समझे हैं? एग्री? चले आप भाई मेरी बात सुने आप जी। हाँ लिखो, डेटर के अकाउंट में क्रेडिट सेल्स आती हैं और क्रेडिट सेल्स से रिलेटेड रिसीट्स आती हैं, और क्रेडिट सेल्स से रिलेटेड डेटर के अकाउंट में क्रेडिट सेल्स आती हैं और क्रेडिट सेल्स से रिलेटेड रिसीट्स आती हैं। अफान साहब लिख लें कि बंदे रखे हुए हैं? रिसीट का मतलब होता है पैसे का मिलना। रिसीट RECEIPT, और रिसीप्ट नहीं होता, रिसीट होता है बेटा। पता नहीं कहां से यूके से पढ़ के आया अंग्रेजी। रिसीट होता है, रिसीट RECEIPT। कुछ चीजें ना जिंदगी में साइलेंट होती हैं। क्या होती हैं? साइलेंट होती हैं। ले सर, आपके लिए कहते थे इधर बैठ जाते हैं। जी भाई जल्दी, भाई तू भी लिख ले, लेट तो आया, कोई लिख तो ले। अच्छा नोट्स किधर हैं तेरे? हैं? क्यों नहीं निकाल रहा नोट्स? जल्दी कर ले, जल्दी जल्दी। क्या क्या रखा हुआ है बैग में? ये क्या है? ये टेस्ट में नंबर कम आए हुए हैं। वो टेस्ट तुम गायब कर देते हो जिसमें नंबर कम हो। घर वाले बैग चेक करें, ओ तेरी खैर 50 मार्क्स वाला टेस्ट रखा हुआ है इसने। घर वाले चेक करेंगे, वाह जी वाह बेटा माशाल्लाह, आला तालीम के लिए बड़े क्या कहते हैं मेहनत कर रहे हैं, बड़े फनकार हैं। अच्छा जी जल्दी करना, नीट एंड क्लीन माशाल्लाह नोट्स रखे हैं। क्या रद्दी में बेचने के ज्यादा पैसे मिलते हैं नीट एंड क्लीन नोट्स? हद हो गई है यार तुम्हारी। चलें भाई चलें, जल्दी करें जल्दी। भाई नोट कर लिया? इसी तरह लिखें, इसी तरह आगे लिखें। ट्रेड पेएबल या क्रेडिटर के अकाउंट में, जिया जल्दी लिख ली, जल्दी शाबाश। तेरे बाल इतने बड़े हैं, वो इधर से हटेंगे तो लिखेगा तू। हाँ जी लिखो, क्रेडिटर या ट्रेड पेएबल के अकाउंट में कौन सी परचेजेज आती हैं? गुड्डू बोल। परचेजेस आती हैं कौन से वाली? क्रेडिट तो बोल ना, क्रेडिट बोल, क्रेडिट। क्रेडिटर या ट्रेड पेएबल के केस में के अकाउंट में क्रेडिट परचेजेज आती हैं और क्रेडिट परचेज से रिलेटेड रिसीट नहीं, पेमेंट परचेज भी कर ली और पैसे भी लेने हैं। वो फुटबॉल की तरह किक मारेगा फिर। हाँ जी, और क्रेडिट परचेज से रिलेटेड पेमेंट्स आती हैं। चले भाई मेरा ख्याल है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। ये भी उसी तरह बनना है अकाउंट। अच्छा भाई आगे चलें। अब मेरे मासूम दोस्तों आगे चलें भाई। हाँ जी भाई ट्रायल बैलेंस के बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है। ट्रायल बैलेंस हमने प्रैक्टिस काफी कर ली ना,
सीक्वेंस क्या है? डबल एंट्री, फिर उसके बाद लेजर, फिर क्या? ट्रायल बैलेंस एक समरी है किस चीज की? क्लोजिंग बैलेंसेस की समरी। ये एक्सट्रैक्ट की जाती है कहां से? सबसे पहले डबल एंट्री होती है भाई। डबल एंट्री के बाद रेलिवेंट अकाउंट्स बनते हैं। रेलिवेंट अकाउंट में वो वाली जो एंट्रीज ट्रांजैक्शंस आ रही होती हैं, कुछ डेबिट साइड पे आती हैं, कुछ क्रेडिट साइड पे। भाई डेबिट साइड पे कौन सी आएंगी? एसेट्स का बढ़ना, वो पुरानी बातें, एसेट्स का बढ़ना, एक्सपेंसेस का बढ़ना, और ड्राइंग ये कहां पे आता है भाई? ड्राइंग्स का बढ़ना डेबिट साइड पे। और भाई एसेट्स का कम होना, एक्सपेंसेस का कम होना क्रेडिट साइड पे। लायबिलिटीज, इनकम, कैपिटल, इनका बढ़ना क्रेडिट साइड पे आता है। लायबिलिटीज, इनकम, और मेरे मासूम दोस्त, और भाई बोलना एक हेड और भी है, कैपिटल, इनकम, लायबिलिटी, इनका कम होना डेबिट साइड पे आएगा। एग्री करते हैं भाई? कोई मुझे एग्जांपल दे दे इनकम के कम होने की। शेयर रिटर्न। कोई मुझे एक्सपेंस के कम, फिलहाल जितना हमने पढ़ा, आगे कुछ और भी आएंगी, शाबाश पर चेज रिटर्न। ओके भाई, हमने ये सारी की सारी क्वेश्चन में जितनी भी हमने काफी माशाल्लाह प्रैक्टिस की है, चीजें ग्रिप पे है ना। अच्छा भाई, हमने सारी की सारी ट्रांजैक्शंस पोस्ट कर ली लेजर्स के अंदर। इसे कहते हैं पोस्टिंग। क्या कहते हैं? पोस्टिंग। भाई हमने सारी की सारी ट्रांजैक्शन पोस्ट कर ली लेजर्स के अंदर। आज हमने क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करना है। हमें पता है ना, अभी मैंने बना के दिखाया था, जोन सी साइड हैवी, उसका बैलेंस दोनों साइड पे लिखो और वजन डाल दो, और वजन डाल दो। भाई आपके पास क्या आ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस। ये क्लोजिंग बैलेंस उठाएंगे और ट्रायल बैलेंस इधर हम बनाते होते थे, इधर ऐसे, इधर ट्रायल, इधर लेजर्स बनाते थे, इधर ट्रायल बैलेंस। तो भाई ट्रायल बैलेंस बना देते थे इन क्लोजिंग बैलेंसेस से। सही है भाई मेरे? और डेबिट शुड भी इक्वल होता था। ओके भाई, इधर तक बातें सही हैं। ट्रायल बैलेंस के बारे में थोड़ा सा, भाई आप लोगों ने तो थ्योरेटिकल चीजें पढ़नी नहीं है, खुद ही पढ़ानी पड़ती हैं। ये मैंने उस दिन भी मेरे ख्याल पढ़ाई थी। दोबारा देखो भाई, ये मेमोरेंडम लिस्टिंग है, ठीक है। ऑल अकाउंट बैलेंस लिस्टिंग है। इधर हम लिखते थे ना डिस्क्रिप्शन, लिस्टिंग है ये किस चीज की? ऑल अकाउंट। डिस्क्रिप्शन जब लिखते थे तो सेल का अपना अकाउंट, शेयर रिटर्न का अपना अकाउंट, और भाई और बोल ना, परचेज का अलहदा, परचेज रिटर्न का अलहदा, जितने भी अकाउंट्स बनते थे, ट्रेड रिसीवेबल का अलहदा, ट्रेड पेएबल का अलहदा। सही है भाई? हर चीज का अपना अपना, बैंक का अलहदा, कैश का अलहदा। सही है भाई? कहता है एज एन इंटरनल चेक ऑन मैथमेटिकल एक्यूरेसी, ऑन मैथमेटिकल एक्यूरेसी को मैंने बोल्ड किया, ये याद रहेगा, ये याद रहेगा। कहता है ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, ऑफ डबल एंट्री बुक। ये मैंने समझाया था उस दिन, मेरा ख्याल है भाई। ट्रायल बैलेंस के दो कॉलम होते हैं, एक डेबिट और एक, कहता है डेबिट शुड बी इक्वल, कहता है एंड दीज टू कॉलम्स का मतलब डेबिट शुड बी इक्वल टू द क्रेडिट एंड क्रेडिट, कहता है ये क्या होने चाहिए दोस्तों? कहता है अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं तो ये इंडिकेट करता है देयर इज नो अरिथमेटिकल। ये बात जहन में बिठा लें। कहता है अगर कभी ये दोनों इक्वल हो जाएं तो इसका मतलब क्या होता है? देयर इज नो। सही है भाई? आगे मैं समझाता हूं। अच्छा, ये मैंने बात कल आपको बता दी थी, सोर्स डेटा फॉर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये कल मैंने बता दिया था। अब भाई देखें पर्पस इसका क्या है, इसका पर्पस क्या है। भाई हमने इसके बाद कोई दो स्टेटमेंट्स बनानी है, कोई दो स्टेटमेंट्स। अभी आपको बिल्कुल भी नहीं पता वो स्टेटमेंट कौन सी होती हैं। सही है भाई? अभी आप अभी नहीं पता, छोड़ो वो फाइनेंशियल पता नहीं क्या होती है, हमें नहीं पता। ये इंशाल्लाह कल पता चलेगा, कल पता चलेगा, ठीक है, कल परसों पता चलेगा, अभी हमें नहीं पता। अच्छा भाई, ये जो दो स्टेटमेंट्स हमने बनानी है ना, उनको उनका स्टार्टिंग पॉइंट है, उनका क्या है? जब वो वाली स्टेटमेंट्स बनती कहां से हैं? ट्रायल बैलेंस से। कहां से बनेगी भाई? अभी आपको टाइम मेरा नहीं ख्याल बचेगा, आज और भी चीजें डिस्कस करने वाली हैं। कल से इंशाल्लाह वो बनाना स्टार्ट करेंगे, तब ये वाला पॉइंट ज्यादा अच्छी तरह आपको समझ आएगा। सही है? लेकिन अभी थोड़ा सा जहन में जरा बिठाओ। हमने कुछ स्टेटमेंट्स बनानी है,
सही है, देखेंगे कल या परसों देखेंगे ये किसकी मदद से बनाएंगे ट्रायल बैलेंस की, वो कैसी होती हैं, क्या वो 5 हेड्स पढ़े थे ना हमने, बस वही चीजें हैं, कोई नई चीज नहीं होगी इंशाल्लाह, ठीक है भाई। अच्छा भाई उसके बाद आओ, कहता है इट इज यूजफुल मींस ऑफ चेकिंग फॉर एरर्स इन द अकाउंटिंग सिस्टम। भाई कहता है ये यूजफुल मीन है एरर्स को चेक करने का। क्या भाई, देखें अगर डेबिट और क्रेडिट सेम नहीं आ रहा तो इसका फिर यही मतलब है ना कोई गलती है, सही है। ये उसके हवाले से बात कर रहा, कहता है ये यूजफुल मीन है फॉर एरर्स इन द अकाउंटिंग सिस्टम। भाई अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है वैसे, डबल एंट्री होती है, लेजर बनता है, ट्रायल बैलेंस बनता है, सही है। अच्छा कहता है एरर्स मस्ट हैव अकर्ड इफ द टोटल ऑफ डेबिट, और वही बात जो भी मैंने आपको की, कहता है ये साफ सी बात है अगर डेबिट क्रेडिट के इक्वल नहीं होगा तो फिर मसला है ना कोई, सही है। अच्छा कहता है लिमिटेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस। भाई ये जो मैंने बोल्ड लफ्ज किए ना, ये ऐसे मुझे शौक नहीं होता कि यार इस लाइन ये 2-3 लाइनों में से एक बोल्ड कर दूं ऐसे अच्छा लगेगा। ये आपका क्या ख्याल है, किन बच्चों का ख्याल ये है कि ये खूबसूरती के लिए बोल्ड किया होता है? मेरा भी ख्याल है एक, भाई ये खूबसूरती के लिए बोल्ड नहीं किया जाता बल्कि ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये पेपर में एमसीक्यूज आ सकता है, सही है मेरे भाई। आप लोगों ने तो जहमत नहीं करनी ना, फिर धक्के से पढ़वाना पड़ता है थ्योरी आपको, ठीक है। ये मैंने चीजें कल आपसे पूछनी है। कहता है लिमिटेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, कहता है ट्रायल बैलेंस इज टेकन ए टेस्ट ऑफ, अभी ऊपर ये सारी वही बातें, कहता है अगर डेबिट इक्वल होता है क्रेडिट के तो इसका नॉर्मली मतलब ये समझा जाता है कि ट्रायल बैलेंस कि भाई ये डबल एंट्री भी सही हुई है, लेजर भी सही बने हैं और ट्रायल, ठीक है, इसका ये मतलब समझा जाता है। आगे बड़ी अहम बात करने लगा है, क्या, यानी ये मैंने ब्रैकेट में लिखा डबल एंट्री इज करेक्टली पोस्टेड इनटू द लेजर एंड देन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लेजर्स आर करेक्टली रिकॉर्डेड इन द, इसका ये मतलब समझा जाता। कहता ये बात ना गौर से सुनना, कहता है दिस अजम्पशन इज करेक्ट बट शुड नेवर बी टेकन एज कंक्लूसिव प्रूफ। कहता भाई बात सुनो कहानी सुनो, क्या कहता कहा, अच्छा भाई बात सुनो, कहता है ये नॉर्मल अजम्पशन ये है कि अगर डेबिट इक्वल होगा क्रेडिट के, तेरे जो दान निकल रहे हैं ना मैंने अंदर कर देने हैं, तेरा किधर है, तेरे नोट्स किधर है, तेरा रजिस्टर किधर है, भैया आपके साथ वाले किधर हैं, आपके साथ आपके जो दोस्त हैं, अच्छा वो बैठे हैं, ये लड़ाई तो नहीं होगी, अच्छा भाई नाश्ता इकट्ठे करके आते हैं, अच्छा सुने भाई, कहता अगर डेबिट बराबर हो जाए क्रेडिट के तो नॉर्मली क्या समझा जाता है कि ट्रायल बैलेंस, कहता बट इट्स नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव का मतलब होता 100% श्योरिटी, 100% एश्योरेंस। कहता है ऐसे नहीं होता, ऐसे तो नहीं होता। ये देखो जरा, अब मेरी बात सुनो, ये मैं ट्रायल बैलेंस बनाने लगा हूं, क्या ट्रायल बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 2022। भाई इधर गौर से सुनना बात जरा, भाई ये कोई भी इंडिविजुअल या कंपनी है उसका ट्रायल बैलेंस बन रहा है भाई, अब बात गौर से सुनना। भाई देखें इधर आ रहा है भाई, इधर आ रहा है जी, इधर डिस्क्रिप्शन आ रही है, अकाउंट पर्टिकुलर कुछ भी लिख सकते हैं भाई, ये क्या डेबिट है और ये क्या है, ठीक है जी, और ठीक है ना। अच्छा भाई देखें ये क्या है भाई, सेल, ये क्या है सेल्स। भाई सेल्स की नेचर क्या है, 10,000 रुपया, कितना भाई। परचेजेस की नेचर क्या है, 5,000। एग्री भाई, एग्री भाई। एक्सपेंस है सैलरीज, सैलरीज लिखना चाहिए वैसे, सैलरीज एंड वेजेस जी भाई, ये कितना है जी 1,000।
डेबिट नेचर है। कैश की नेचर क्या है मेरे भाई? भाई बैंक की नेचर क्या है? अब भाई कैपिटल की नेचर क्या है? देखें भाई ये 10,000 है, 9 10 इधर आ जाएगा 5,000। कितना भाई? मिसाल के तौर पे वैसे ही कह रहा हूं, वैसे ही, ये नहीं कहना कि सही। अच्छा भाई इसका टोटल करो, कितना है? इसका भी टोटल करो। भाई डेबिट बराबर है क्रेडिट के। वो ये कहना चाह रहा है अगर कभी आपका डेबिट क्रेडिट के बराबर हो जाए तो ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। क्यों? सुनो जरा, बात सुनो, बात। एक एंट्री थी, कल मैंने समझाया था शायद थोड़ा सा। एक एंट्री थी, सेल्स, क्रेडिट सेल रिकॉर्ड होनी चाहिए थी 1000 से। कितने से भाई? क्रेडिट सेल रिकॉर्ड होनी चाहिए थी मेरे भाई ऑफ रुपीज 1000, ऑफ रुपीज नहीं नजर आ रहा भाई? क्रेडिट सेल्स ऑफ रुपीज जी, क्रेडिट सेल्स ऑफ रुपीज 1000 as not recorded ठीक है भाई। इसका क्या मतलब है? यानी इसकी डबल एंट्री नहीं हुई। इस नॉट रिकॉर्डेड का मतलब है इसकी डबल एंट्री नहीं हुई। भाई जब इसकी डबल एंट्री नहीं हुई, इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी? डेटर डेबिट सेल्स। इसकी एंट्री ये देखें क्या होनी चाहिए थी मेरे भाई? डेटर कितने से डेबिट, और भाई सेल्स कितने से क्रेडिट। कहता आपने तो ये वाली एंट्री की ही नहीं, आपने ये वाली एंट्री नहीं की। ये वाली एंट्री मेरे भाई जब ये एंट्री नहीं की तो ये लेजर में भी नहीं गई होगी, लेजर में भी नहीं गई होनी ना। और भाई जब उधर भी नहीं गई तो ऑब्वियसली लेजर में नहीं गई तो क्लोजिंग वो भी गलत हो गया। इसका मतलब है ये 1000 रुपया इधर भी शामिल नहीं है और वो डेटर लिखे ही नहीं है। डेटर नहीं लिखे। इस तरह कर लेना भाई, इधर लिखो डेटर्स 2000 से। कितने से? इसको 10 ही रहने दो यार, इसको कर लो 7000 कर लो। अच्छा जी, ये नहीं कहना सर जी इसमें ये भी आ सकता वो भी, वो तो ठीक आ सकता, मैं तो समझा रहा हूं भाई। भाई ये वाली एंट्री नहीं रिकॉर्ड की, यानी डेटर 1000 रुपए से कम है और सेल भी 1000 से, यानी ये वाली एंट्री ओमिट कर दी। की ओमिट का मतलब ओमिशन, मतलब की नहीं ना, सिरे से की नहीं है। ठीक है भाई। कहता है हालांकि डेबिट और क्रेडिट सेम है, लेकिन डेबिट और क्रेडिट सेम होने का हरगिज मतलब ये नहीं है, 100% एश्योरेंस नहीं है कि हमेशा 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 कि हमेशा ट्रायल बैलेंस सही बना। कहता ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है डेबिट और क्रेडिट का इक्वल या सेम होना। भाई बात समझे, ये सेम हो सकते हैं, इसके बावजूद पॉसिबिलिटी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, किस चीज की पॉसिबिलिटी? कि देयर इज एरर इन द ट्रायल बैलेंस। भाई ये बात से एग्री कर गए हैं सब एग्री कर गए हैं। भाई इस लफ्ज को याद कर ले, इट्स नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी। ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट अगर इक्वल आ जाए तो ये कंक्लूसिव, हां अजम्पशन ये ठीक है, हो सकता है, क्या हो सकता है ट्रायल बैलेंस सही बना हो, बट इट्स नॉट अ कंक्लूसिव के ऊपर लिखे 100% श्योरिटी, 100% एश्योरेंस। कहता देयर मे बी सर्टन एरर्स मिस्टेक्स इवन इफ द डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम में भी, उस एरर्स का नाम बताता है, कुछ एरर्स का नाम है एरर्स ऑफ
ओमिशन मैंने समझाया आपको क्या होता है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वाला, ये मैं एंड पे जाकर फिर एक दफा दोबारा भी समझाता होता हूँ, सही है, ये मैं दोबारा भी एक दफा समझाता होता हूँ ये एरर्स क्या, ठीक है। लेकिन अभी जितनी समझ आ गई ठीक है, ओमिशन की तो समझ आ गई ना सिरे से। ये मैंने उर्दू में इसीलिए चीजें लिखी होती हैं ताकि बच्चों को आसानी से समझ आए भाई, आगे आए। कहता है मीन्स एक एंट्री आनी चाहिए थी, वो की ही नहीं, सो बोथ डेबिट एंड क्रेडिट्स आर अफेक्टेड, अंडरस्टेटेड विद द, अंडरस्टेटेड का मतलब होता है कम, डेटर भी कम है 1000 रुपए से और सेल भी, एग्री है भाई मेरे। कहता है बट टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट, देखे ना भाई ये 17,000 है, ये क्या है, जब देखो ना 1000 से सिरे से एंट्री ही नहीं की तो डेबिट और क्रेडिट सेम है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं है, सही है भाई, बात समझ गए, आगे आओ। कहता है एरर्स ऑफ, इसका मतलब ये होता है एंट्री पोस्टेड इन रेंट एक्सपेंस अकाउंट इंस्टेड ऑफ, मतलब प्रिंसिपली गलत काम कर दिया ना, आना किसी और एक्सपेंस के अकाउंट में था, आ किसी और एक्सपेंस के अकाउंट में गया, सही है, इसका भी यही मतलब है। और नीचे एक चीज आ रही है भाई, पोस्टेड टू रॉन्ग अकाउंट, इन दोनों का तकरीबन सेम सेम मतलब है इस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे इन दोनों का तकरीबन सेम सेम मतलब है। मैं एंड पे जाकर ना फिर ये दोबारा भी एक दफा समझाता हूं। अच्छा प्रिंसिपल का जो लफ्ज है ना, पहले बताएं रॉन्ग और पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट का मतलब पता चल गया, इंश्योरेंस के एक्सपेंस में एंट्री करनी थी हमने रेंट में कर दी। जो प्रिंसिपल का मतलब होता है ना, वो कहता है कि एक चीज को प्रिंसिपली गलत कर दिया ट्रीट, सही है, एक चीज को प्रिंसिपली गलत ट्रीट कर दिया। अभी कुछ चीजें हैं जो आगे जाके थोड़ी सी पढ़नी है, तब ये मजीद ज्यादा समझ आएगी, ठीक है। ये एरर, ये जो प्रिंसिपल है ना भाई, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये इस पे थोड़ा निशान लगाएं, ये बाद में फिर एक दफा इंशाल्लाह समझाना है मैंने। हम चैप्टर पढ़ लें, हमने एक चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर नंबर 6, ठीक है, उसके साथ लिंक करके भी इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा इसे एक दफा। अच्छा भाई अब बात सुने मेरी, एक होता है कंपनसेटिंग एरर, कौन सा एरर, कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर का मतलब ये है, कंपनसेटिंग एरर का मतलब ये है भाई, एंट्री आपने कर दी 72 से, क्रेडिट सेल की एंट्री आपने कितने से कर दी, करनी 27 से थी, करनी, आप देखें इधर देखो, इससे डेबिट और क्रेडिट तो इफेक्ट नहीं होगा ना, इधर देखो, नहीं अभी तक जो ट्रायल बैलेंस बना उससे तो नहीं होगा ना, इधर समझो बात मेरी, हमने क्रेडिट सेल की एंट्री करनी थी भाई, इधर देखो, बताओ एंट्री बताओ, डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, डेटर क्या हो जाएगा, कितने से, और मेरे मासूम दोस्त, नहीं हमने इतने से कर दी भाई, और सेल्स कितने से कर दी भाई, देखो डेबिट और क्रेडिट सेम है, सही है, यही लेजर में गया होगा, यही लेजर में गया होगा ना, तो ट्रायल बैलेंस तो बिल्कुल सही बना होगा, ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट खराब नहीं है, देखो ना डेबिट इक्वल है किसके, लेकिन ये वाली एंट्री होनी कितने से चाहिए थी, 27 से, और मेरे भाई सेल्स, इसे कहते हैं कि 2 पहले आना चाहिए था, 2 वो क्या कहते हैं, पहले आना चाहिए था आपने बाद में लगा, इसे कहते हैं कंपनसेटिंग एरर, सही है। 19 को 91 लिख दिया, 13 को 31 लिख दिया, इस तरह के एरर्स गलती से हो जाते हैं, सही है भाई, एरर कहती गलती को है, ठीक है भाई, भाई बात समझे हैं, ये हमने कर दिया, होना ये चाहिए था, ये गलत है, ये क्या है, होना ये चाहिए था, लेकिन इसकी वजह से मुझे बताएं, लेजर्स में जब हमने डेबिट और क्रेडिट सेम सेम पोस्ट किया, तो ट्रायल बैलेंस जब बनाया तो ये तो मैच करेगा ना मेरे भाई, बात समझे हैं, एग्री, तो ये बात समझे, ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट, और कहता है इनकरेक्ट अकाउंट इन द ओरिजिनल बुक्स, इसका भी वही मतलब है, इनकरेक्ट अकाउंट, गलत अकाउंट में एंट्री कर दी। भाई इतना तो समझ गए हैं ना मेरे दोस्तों आप लोग, कि भाई ट्रायल बैलेंस का अगर डेबिट और क्रेडिट जो है,
ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट अगर सेम आ जाए तो भाई इसका ये मतलब नहीं है कि इट्स कुछ एरर्स होते हैं, कुछ एरर्स होते हैं जिनकी वजह से ये नहीं कहा जा सकता। देखो ओमिशन आ गया, आपने गलत अकाउंट में एंट्री कर दी, सही है भाई, सही है, तो भाई इसका मतलब क्या होता है कि ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, सही है। मैंने एग्जांपल भी देकर समझा दिया आपको, ठीक है मेरे भाइयों। एग्री, सब एग्री, सब एग्री, सब एग्री। लफ्ज याद रहेगा कि कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। ये पेपर में इस तरह पूछता है, पेपर में क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है कि भाई देखें ट्रायल बैलेंस का डेबिट जो है वो इक्वल है किसके, क्रेडिट के। क्या ये इट्स अजम्पशन ये है कि इट्स अ कंक्लूसिव प्रूफ कि ट्रायल बैलेंस बिल्कुल ठीक बना है? नहीं भाई, कंक्लूसिव नहीं है। ये कहा जा सकता है कि हो सकता है सही बना हो, लेकिन कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, सही है मेरे दोस्तों। अगर उसने आपको एरर्स के नाम दे दिए और उसने कहा बताओ इसमें से कौन सा एरर नहीं है, तो आपको पता है एरर ऑफ ओमिशन होता है, सही है, प्रिंसिपल एरर भी होता है, पोस्टिंग इन द रॉन्ग अकाउंट। अगर उसमें से कोई ऐसा नाम जो इधर नहीं आ रहा उसको टिक फिर कर देंगे। इसी तरह आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता, ट्रायल बैलेंस को बनाने का जो सोर्स डेटा है वो बता दें। कल एमसीक्यूज एक आया भी हुआ था, सही है, तो उसमें 4 आ रहे थे, 5वां गलत था, सही है, या 3 आ रहे होंगे, चौथा गलत होगा, फिर उस पर टिक लगा देंगे। एग्री भाई? अच्छा, अब जो रनिंग अकाउंट बैलेंस से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो 2-3 थे, सही है, और ये वाला जो एरर्स के रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन थे वो सॉल्व हो जाएंगे आपसे अब। अच्छा भाई, अब मेरी बात सुनिए, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, मेरे दोस्तों। एक कॉन्सेप्ट है चार्ट ऑफ भाई देखो ना, अब तो बनी बनाई खीर मिल रही है ना आपको, सही है। आपने थ्योरी में क्या पढ़ना ये आप बोल्ड करके दिया हुआ है आपको। आपने जितना भी लिखा ना, मैंने बहुत कंसाइज करके लिखा हुआ है भाई। ट्रायल बैलेंस कितने सफ़ों का भाई? 1 सफ़ा है सारा, वो आपने अंग्रेजी वाला पढ़ना है। लेजर में कितने सफ़े हैं भाई बताओ? 1 आधा सफ़ा है, चाहिए, वो तो पढ़ लोगे ना यार, ठीक है, इतना तो कर लोगे ना। फिर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसे बोल्ड भी किया हुआ है, तो गौर से पढ़ा करो चीज़ों को, ठीक है। अगर आप क्लास इंशाल्लाह ले लेंगे ना ईमानदारी के साथ, चीज़ें नोट करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें इधर ही कवर हो जाती हैं आपकी, ठीक है। अच्छा भाई, चार्ट ऑफ अकाउंट्स। अब देखिए मेरे भाई, बात को पहले समझिएगा, गौर से जरा बात को समझिएगा भाई। हमारे कितने हेड्स हैं टोटल? इनकम है, एक्सपेंसेस हैं, और एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, और ठीक है, एग्री। अब देखें, हर काम को करने का ना सलीका होता है, हर काम को करने का सलीका होता है। ऐसे ही मेरे भाई, मैंने आपको स्टार्ट में एग्जाम्पल दी थी एक, मैंने कहा था देखें घर में किचन है, घर में क्या है, डिफरेंट बॉक्स बने हुए हैं, क्यूबिक्स बने हुए हैं, ठीक है भाई। अब हर जगह सलीके के साथ रेलिवेंट चीज को उधर रखा जाता, ऐसे ही है भाई। प्लेट्स को एक साइड पे, ग्लास को एक साइड पे, जग को एक साइड पे, ऐसे ही है भाई। उसके बाद जो किचन की जरूरत की चीजें हैं उसे एक साइड पर रखा जाता। मसाला जात को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्पाइसेस कहते हैं, उन्हें एक साइड पे रखा जाता। अगर आप सारी की सारी चीजों को मिक्स कर देंगे मेरे भाई तो कुछ समझ नहीं आएगी। अम्मा जी बाजार गई, सही है बेटा, तू बड़ा खुश हुआ, वो छोटे होते बेटा चीजें लेके आती होती थी, अब कोई नहीं। अच्छा भाई, अम्मा जी बाजार चली गई, ठीक है, उन्होंने कहा बेटा मेरे आने तक ना ये क्या कहते हैं तुम्हारे छोटे छोटे बहन भाई हैं, सही है, अपना खाना भी जरा कर लेना और थोड़ा सा इन्हें भी जरा इधर से चीजें उठा के मैंने बना दी है। तुमने खट्टू ने पता क्या करना है, तुमने बस ये प्लेट्स वगैरह निकाल के ना ये क्या कहते हैं खाना वगैरह इन्हें भी खिला देना, खुद भी खा लेना। जब वापिस आई तुमने उधर प्लेट एक इधर, जग इधर, वो इधर, भाई आपने किचन का तहस नहस करके रख दिया। क्या कर दिया गुड्डू? उन्होंने कहा मैं तो जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठी। क्या? इसको ये कह के कि ये किचन की जो चीजें हैं इसे तरह, उन्होंने कहा बेटा आज के बाद तुमने खबरदार अगर इसे हाथ लगाया, खबरदार अगर अब लेट तो नहीं आएगा ना, जल्दी आया करेगा ना। कितने बजे निकलता है कसूर से? वो हमारा कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ना रेल डे हिली हुई है,
लाहौर वाले डे बोलते हैं ना, लाहौर कसूर है, लाहौर से तो कसूर क्या लेने जाता है? नहीं मैं क्या करने जाता है? कसूर क्या करने जाता है लाहौर का, तो कसूर क्या करने जाता है? है लाहौर का, सर जी आता उधर से हूँ। अजीब समस्या है भाई। नहीं भाई जल्दी आया कर मेरा भाई। देख अगर देखना आधा पौना घंटा लेक्चर का गुजर जाए तो फिर ऐसे मुझे देखेगा जैसे मैं लेट आया हूँ। मैं तो नहीं ना यार लेट आया, मैं तो टाइम पे आया हूँ। है तू फिर घूर घूर के देखेगा सर पता नहीं अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं। ऐसे ही है। हाँ जी क्या करेंगे? हाँ जी कल्पना करें भी भाई जल्दी आए कल से। कल मैंने कोई कारण पूरा नहीं सुनना तेरा कि इस कारण की वजह से लेट हुआ हूँ, तेरे मैंने कारण निकाल देने हैं सारे कल तो लेट हुआ तो। अच्छा भाई जल्दी आया कर, ठीक है भाई आप लोग भी जल्दी आया करो, ये लेट आने वाले हैं, ठीक है ओ भाई मेरे जल्दी आया कर। अच्छा भाई अब सुनो भाई, मैंने जिस तरह कहा हर चीज का सलीका होता है, हर चीज का उस हिसाब से चीजों को मैनेज करते हैं, उस हिसाब से चीजों को मैनेज करते हैं। ऐसे ही है भाई। अब देखें जब ऑर्गेनाइजेशन है ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एसेट्स भी होते हैं, लायबिलिटीज भी हैं, सही है, इनकम भी है, एक्सपेंस भी है और मेरे भाई कैपिटल भी है। अब आप देखें अब एसेट्स एक साइड पे पड़े, लायबिलिटीज ऑब्वियसली कहीं पड़ी तो नहीं होंगी, लेकिन अब देखें जरा गौर से, हम उन्हें रिकॉर्ड करते हैं सिस्टम में, हम लायबिलिटीज को भी रिकॉर्ड करते हैं सिस्टम में, सही है। अकाउंटिंग सिस्टम का लफ्ज अभी आया था, मैंने कहा था इसका मतलब है डबल एंट्री, फिर लेजर, ट्रायल बैलेंस, उसके बाद भी कुछ बनता है, उसके अब आपको नहीं पता क्या बनता है, देखेंगे एक दो दिन में। ये रिकॉर्डिंग होती है, क्या होती है? रिकॉर्डिंग हो के इनकम अलहदा, एक्सपेंस अलहदा, लायबिलिटीज अलहदा और भाई कैपिटल अलहदा और एसेट्स। ये ज्यादा अच्छा तरीका है या फिर खिचड़ी पका दें, या फिर ये ज्यादा अच्छा तरीका है कि किचन में हर चीज को अच्छी तरह सलीके के साथ जरा लहदा लहदा करके रख दिया जाए, या फिर ये ज्यादा अच्छा तरीका है कि भाई चलो भाई जो दिल करता कर लो? ये तो मुनासिब नहीं है ना। एक और मिसाल सुनो, पेपरों के दिन चल रहे हैं, आपको टीचर्स कहते थे कि भाई अपनी अलहदा नोट्स बनाएं, अकाउंटिंग के अलहदा नोट्स बनाएं, अकाउंटिंग के जो नोट्स आपको दे रहे हैं, हैंडआउट्स दे रहे हैं, इसकी अलहदा फाइल बना लें, असाइनमेंट्स की अलहदा फाइल बनाएं, टेस्टों की एक ही अकाउंटिंग की फाइल बनाएं, उसी में लगाते जाएं, टेस्ट भी लगाएं, असाइनमेंट, ये सारी चीज़ें लगाएं। कहते थे ना टीचर? हाँ कहते थे। आप लोगों ने कहा यार बोलते रहे, इनका काम ही यही है, बोलते हैं आते हैं बोल बोल के चले जाते हैं। अच्छा अच्छा तो आप लोगों ने क्या किया, आपने कहा यार बस ठीक है देखी जाएगी, पेपर नजदीक आ गए गुड्डू, क्या हुआ? पेपर। अब आपको पता ही नहीं चल रहा क्यूएम की चीजें किधर लिखी हैं, अकाउंटिंग की चीजें किधर हैं। इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट आया बैलेंस ऑफ पेमेंट का, सही है भाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट का कॉन्सेप्ट आया, आपने कहा यार ये तो काउंटिंग में, मैंने कहा ये तो काउंटिंग में पढ़ा ही नहीं, सर ने पढ़ाया ही नहीं, गो एचएम उमर गो, सर ने पढ़ाया ही नहीं है। अभी एक स्टूडेंट थी, अब पेपर, अब उन्होंने कहा जी मैंने काउंटिंग का पेपर देना है अभी, मैंने कहा दे दें, C6 का, वैसे तो उनकी मार्क्स की अटेम्प्ट है, उनको पेपर मतलब काफ़ी ज़ोर से आया हुआ था कि मैंने देना ही देना है, मैंने पेपर लाजमी देना, मैंने कहा दे दें, मैंने कहा इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अब मैं समझाता था अलहदा नोट्स, अलहदा रजिस्टर्स बनाओ, उन्होंने कहा नहीं बस देखी जाएगी। एंड पे आके बैलेंस ऑफ पेमेंट का कॉन्सेप्ट है एक इकोनॉमिक्स में, किसमें है? वो समझे पता नहीं काउंटिंग में, वो कहें सर जी ये तो आपने देखें पढ़ाया ही नहीं है, ये तो, मैंने कहा उस टाइम अगर आपने थोड़ी सी एफर्ट की होती तो आज ये मसला तो ना पेश आता। ये मैंने कहा आपने लिख अकाउंटिंग के रजिस्टर में लिए, लिखना आपने इकोनॉमिक्स के रजिस्टर में था, तो मैंने कहा ये देखो ये मेरी गलती तो नहीं है ना। मैंने फिर कहा कि भाई ये कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का, किसका? इकोनॉमिक्स का। वो समझे पता नहीं रनिंग अकाउंट बैलेंस की बातें की जा रही हैं। तो भाई इस तरह अगर आप करेंगे, सलीके से नहीं चलेंगे तो मसले मसाइल आएंगे ना। इधर तक तो एग्री हैं सारे,
अगर हम सलीके से नहीं चलेंगे तो मसले मसाइल आएंगे। इधर तक मेरे सब भाई एग्री हैं, आप लोग भी एग्री हैं नहीं सारे? चलें जी, अब सुने बात, अब सुनो। इसी तरह बिजनेस की रिकॉर्डिंग अगर तरीके सलीके से ना की जाए तो मसले मसाइल, जिस तरह हमारी नॉर्मल जिंदगी में मसले मसाइल आ सकते हैं ना, बिजनेस की अगर रिकॉर्डिंग भी सही ढंग से ना की जाए तो मसले मसाइल आ सकते हैं। मैं क्रिश्चियन की एग्जांपल लेता हूं। भट्टी साहब क्या कहते हैं, अकाउंट्स वालों के पास गए, इन्होंने कहा भाई अब सिस्टम में कहीं ना कहीं तो चीजें रिकॉर्ड होगी ना, या फिर मैनुअल होती हैं, कहीं ना कहीं खाते बनाए जाते हैं। अब तो खैर वो दौर चला गया। भाई भट्टी साहब ने कहा भाई इस तरह करें, इस तरह करें, जितने भी हमारे जो हैं डेटर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स की फी रहती है अभी, सही है भाई, वो जरा दिखा दें वो कितने स्टूडेंट्स हैं। सारी चीजें मिक्स की थी। उन्होंने कहा यार फी सर जी एक मिनट इधर देखो ना जरा, इधर देखो, ये आ रहा था मिसाल के तौर पे, इधर आ रहे थे डेटर्स, इसके नीचे आ रहे थे पेएबल, ठीक है, ये डेटर ए है, इधर आके डेटर कौन सा आ रहा है, डेटर सी, इधर आके इसके नीचे आ रहा है पेएबल डी, इधर आ रहा है यूटिलिटीज एक्सपेंस, इधर आ रहा है जी सैलरीज एंड, इधर आ रहा है रेवेन्यू। ठीक है भाई, सही है। आप भाई अजीब सी खिचड़ी मचाई हुई है, कोई सीक्वेंस समझ नहीं आ रहा। भट्टीजा ने कहा यार ये मुझे कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा मुझे कि ये तो अजीब सी समस्या है यार। उन्होंने कहा सर जी आप ना मुझे 2-3 घंटे, उन्होंने कहा भाई मुझे अर्जेंट बेसिस पे चाहिए मुझे। कहा यार ये तो मसला बन गया, बना ना मसला। उन्होंने कहा जी मुझे अब आपने ऐसे करें 2-3 दिन का टाइम दें, मैं सारी चीजें सेग्रीगेट करके देता हूं आपको, ताकि क्या हो, ताकि आपके देखने के लिए आसानी हो। सही है भाई। फिर उन्हें याद आया वो वक्त, फिर उन्हें वो वक्त याद आया, अकाउंटिंग याद आई। अकाउंटिंग में टीचर ने कहा था चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाएं, क्या करें, यानी हर हेड को तरीके सलीके से अलहदा अलहदा जगह पे, और उसे नंबर दे दे और उसे देखें। अब आपने मुझे खुद बताना है, बातों का जवाब आपने खुद देना है मुझे बेटा। ऑनलाइन वालों सोए ना रो, जरा जागो जागो। मोबाइल पकड़ा हुआ रख दो, उसे साइड में रख दो मोबाइल को नहीं है, वो लैपटॉप पे लेते हैं, लैपटॉप पे ले रहे हैं लेक्चर। चले जो मोबाइल पे ले रहा सारी एप्स बंद कर दें कि लेक्चर ले रहा हूं इस टाइम, अहम बात है ये वाली, ठीक है। घर वालों को कह देना कि ये मेरा टाइम टेबल है, मैं इसमें लेक्चर लेता हूं, ठीक है ऑनलाइन वालों। अच्छा भाई देखें, अब देखें जरा, कहते हैं इधर भाई, इधर 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 भाई, ये क्या है, ये क्या है, इधर अकाउंटेंट भाई, ये है नॉन करंट एसेट, एनसीए लिख रहा हूं बस, ठीक है। इधर आगे क्या, करंट एसेट्स। भाई इन्होंने कहा हमने जो नॉन करंट एसेट्स को नंबर देना वो 100 से लेके 200 तक देना। इस सीक्वेंस में 100 से लेके 200 के दरमियान जो चीजें आएंगी ना, वो कौन सी आएंगी, उसकी फाइल अलहदा बनी हुई है, उसकी फाइल अलहदा बनी है। यानी इधर आ रहा है इक्विपमेंट, इधर क्या आ रहा है, और भाई मशीनरी, इसको नंबर दिया 101, इसे क्या दिया 102। इसे हमने नंबर कहां से शुरू किया, 100 से लेके 200 तक। हमने करंट एसेट को नंबर देना है 200 से लेके, ये आपकी अपनी मर्जी है, कोई नंबर दे दें, 1000 दे दें, 500 दे दें। हमने कहा भाई हम चलें ये लें 201 से कर लें, 201 से कैश, डेटर भाई डेटर 202 से, ठीक है मेरे दोस्तों। उसके बाद हमने कहा जो लायबिलिटीज हैं, जो ये नॉन करंट और करंट है, हमने कहा इसको हम नंबर देंगे भाई, नॉन करंट लायबिलिटीज को नंबर दे देते हैं 301 से लेके 310 तक। आपकी अपनी मर्जी है, आपको पता होगा ना मेरी कितनी की लायबिलिटीज हैं। हाँ जी भाई 350 तक दे देते हैं, ठीक है भाई। करंट लायबिलिटीज को नंबर दे देते हैं 351 से लेके, यानी इसके दरमियान चीजें आएंगी वो।
अब देखो, जब आप इतने तरीके से चलोगे तो कोई मसला आएगा आपको? हर चीज आपके पास फौरन रेडीली, वो हर चीज की आपको पता भाई 300 से लेके फाइल बनी हुई है, लिखा हुआ उसके ऊपर 300 से लेके 350, और उठा ये ले सर, ये ले, ढूंढना ही नहीं पड़ा, नहीं ढूंढना पड़ा। अगर सिस्टम में है तो फौरन चीजें आपके सामने, हर चीज की कोडिंग आपने की, मतलब ये कोड दिए हुए ना, इसे कहते हैं कोड। इसे क्या कहते हैं? यूनिक कोड। हर अकाउंट को क्या करना? यूनिक कोड देना। इसी तरह इनकम पे आ जाएं। समझ तो गया ना मैं जो कह रहा हूं? 400 से लेके 450 तक, 420 तक, 500 तक आपकी अपनी मर्जी है। हर बिजनेस की अपनी मर्जी होती है, उसे पता होता है मेरे कितने हेड्स बनेंगे। इसी तरह एक्सपेंसेस में आ जाए भाई, 500 से मिसाल दे रहा हूं मैं, 600 तक। सैलरीज को अपना कोड दे दें 601, वेज उसको इंश्योरेंस को अपना दे दें, परचेज को अपना दे दें 603। ठीक है भाई? देखें ये वाला तरीका अच्छा है या ये वाला? ये आपका टाइम भी बचा रहा है, सिस्टम इफेक्टिव भी हो रहा है, और आप यूनिक कोड जब देते हैं जब हर किसी को, तो भाई एक तो आपको चीजें आपकी स्मूथली चलती हैं। सही है भाई? इसे कहते हैं यूनिक कोड। टाइम भी बचा रहा है, इफेक्टिव भी है। सही है? अब देखिए जरा इसके फायदे क्या हैं। इसके जी भाई, कहता है द स्ट्रक्चर एंड हेडिंग्स इन द लिस्ट एम टू रिजल्ट इन कंसिस्टेंट पोस्टिंग ऑफ। भाई ये कंसिस्टेंट है ना? ये कंसिस्टेंट है ना? क्या भाई आपने इस नंबर से शुरू होना, इसके दरमियान रहना। अच्छा एक चीज याद ये रखिएगा, नोट्स में लिखी हुई है, अगर कभी आपको कोई नया अकाउंट, मतलब पिछले साल में ये 350 तक था, आपको कोई नया अकाउंट खोलना है, मिसाल के तौर पे ये आप पिछले साल आपके पास 330 नंबर तक, मिसाल के तौर पे जो एक्सपेंस हैं, आपने 500 से लेकर 600 के दरमियान रह सकते थे, 501 से लेकर 600 के दरमियान। पिछले साल जो एक्सपेंस थे उसके अकाउंट खुले थे 40, इस साल आपने नया अकाउंट खोलना है, तो वो कहता है वो जो हेड होता है ना, हेड जो होता है अकाउंट्स का, फाइनेंस का, उसकी इजाजत के बगैर आप उसकी अप्रूवल लेना जरूरी है। उसकी अप्रूवल लेना ये लिखा हुआ है, ये एक दफा रीडिंग कर लेंगे ना तो कल इंशाल्लाह एक दफा मजीद डिस्कस भी कर दूंगा। ये मैंने सारा यही लिखा, एसेट लायबिलिटी सबको अपना अपना सीरियल नंबर दे दें। भाई ये बोर्ड जो की है ना, ये चीजें आपने पढ़ के आनी है। डिजाइन एंड फीचर, एक कंपनी माइट हैव कंप्लीट फ्रीडम, कि अपनी मर्जी से कोई भी कोड दे सकती है, ये कहना चाह रहा हूं। नो वन इज अलाउड टू चेंज अमेंड, मतलब नया कोड अगर आपने ऐड करना तो अपनी एवं मर्जी नहीं है कि हर जूनियर बंदा उठ के नया अकाउंट ओपन कर ले या चेंज कर ले। यानी इनकम को हमने रखा था 500 से लेके 600 तक, इसे चेंज हर बंदा नहीं कर सकता। कहता अब अपर लेवल पे कोई बंदा अप्रूवल दे इस चीज की। सही है? विद कहता है हर बंदा नहीं कर सकता, नॉट अलाउड टू चेंज विदाउट द रिटन अप्रूवल और हेड ऑफ फाइनेंस। ये पेपर में एमसीक्यू आ सकता है, तो आपने लिख देना है अप्रूवल किसकी चाहिए हमें? हेड ऑफ फाइनेंस। हेड ऑफ फाइनेंस पता क्या होता है? जो चीजों का जो हेड होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट का, जिधर हिसाब किताब हो रहा हो ना, उसका हेड होता है। जो ये पढ़ाएंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे इसका, कल एक दफा मैं भी पढ़वा दूंगा। ठीक है? मैं भी पढ़, ये वही सारी चीजें मैंने लिखी हैं कि मोटर व्हीकल को अपना लैंड, ये इधर तक आ रही है, ये क्या, इसको ये कोड दे दिया, इसको ये। ठीक है भाई? ठीक है, चले जी। आज आपका होमवर्क क्या है? आपने रीडिंग करके आनी है चार्ट ऑफ अकाउंट्स की, ट्रायल बैलेंस की, ईमानदारी से रीडिंग करके आनी है। ठीक है? ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, और कल आपने फिर चैप्टर नंबर 3 के नोट्स कल, आज नहीं लेने, कल लेने हैं। ठीक है भाई? या आपकी क्लास कब एंड होती है? आपने आज नोट्स नहीं लेने, आपने कल लेके आने। कल वैसे आ जाइएगा, मैं बताऊंगा कब नोट्स लेने हैं। ठीक है? मैंने एक दो चीजें चेंज करनी है उन नोट्सों में। ठीक है जी, आज की क्लास का टाइम खत्म, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।